सो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा एपिसोड है जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु किसका गुण है अकॉर्डिंग टू महर्षि लघु भागवत। ठीक है, ऑप्शन में है नस्य, स्नान, अंजन, अभ्यंग। जरा बताओ आंसर क्या है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु यानी आँखों के लिए अच्छा है, शरीर पुष्ट करता है, ठीक है ना, और आयु भी वृद्धि होता है, इसलिए दृष्टि प्रसाद पुष्टायु। याद आ रहा है, श्लोक याद आ रहा है। तो इसका आंसर होगा अभ्यंग। अंजन नहीं होगा, अंजन भी आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अंजन नहीं होगा, अभ्यंग होगा, ठीक है ना। तो अभ्यंग का श्लोक है दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत, ठीक है ना। स्वप्न सुत तोद तोद दाढ़ को जैसा ही कुछ श्लोक था, ठीक है ना। आप लोग चेक कर लेना, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय दिनचर्या पर, ठीक है ना। ये अभ्यंग का गुण है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 अभ्यंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्वेश्चन। त्रयोपस्तंभ अकॉर्डिंग टू महर्षि लघु भागवत आर, यानी कि महर्षि लघु भागवत के हिसाब से त्रयोपस्तंभ क्या क्या है। वो 3 चीज, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, या आहार विहार निद्रा, या आहार विहार ब्रह्मचर्य, या आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, ठीक है ना। सोच के जवाब देना है महर्षि लघु भागवत ने क्या बताए हैं त्रयोपस्तंभ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 आंसर होगा, यानी कि आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, ठीक है ना। और इसका मतलब ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है एएस सूत्र 7 अन्न रक्षा अध्याय। उधर एक श्लोक है आहार शयन अब्रह्मचर्य युक्त्या प्रयोजिते ही शरीरं धायते नित्यमा गारमिव धारणे, ठीक है ना। यानी कि आहार शयन यानी निद्रा और अब्रह्मचर्य, इनका हमको डेली क्या युक्तिपूर्वक सेवन करना चाहिए, ताकि हम शरीर उसी प्रकार धारण होगा जैसा कि स्तंभों में मकान धारण होता है, ठीक है ना। ये श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर 7th चैप्टर अन्न रक्षा अध्याय पर, ठीक है, जाके चेक कर लेना। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। लेकिन अगर चरक महर्षि के हिसाब से पूछेगा, चरक महर्षि के हिसाब से अगर त्रयोपस्तंभ पूछेगा, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड नहीं, पहला ऑप्शन आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो अगर महर्षि चरक के हिसाब से देखेंगे तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, और अगर महर्षि भागवत के हिसाब से देखेंगे तो 4th ऑप्शन आहार निद्रा अब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर महर्षि भागवत के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फाइनल हमारा आंसर ऑप्शन 4। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आपके सामने पर, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। स्नेहन एंड लेपन आर मेन एक्शन, यानी कि मुख्य कर्म ऑफ हुइच धातु रेस्पेक्टिवली। यानी ये क्वेश्चन देख के आप लोग को तो समझ में आ गया धातुओं का विशिष्ट कर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, मांस एंड मेदो, मेद एंड मांस, मेद एंड अस्थि, और रस एंड मांस। तो क्या आंसर होगा बताइए, एकदम सोच के बताइए, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। स्नेहन एंड लेपन, ठीक है ना। स्नेहन कौन सा धातु का मुख्य कर्म है और लेपन कौन सा धातु का मुख्य कर्म है। तो इसका आंसर होगा मेद एंड मांसो, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है ना। कैसे, हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान याद करो, दोषादि विज्ञान अध्याय 11 चैप्टर याद करो, उधर एक इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़े हैं, क्रिया शरीर में भी पढ़े हैं, अष्टांग में भी पढ़े हैं, दोनों जगह पर पढ़े हैं। प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेह धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातुनां श्रेष्ठ कर्म कर्मात् स्मृतम, ठीक है ना। तो यानी कि उधर आप मिला लेना सीक्वेंस के साथ, जो मेद धातु होता है उसका मुख्य कर्म होता है स्नेहन। तो स्नेहन हो गया मेद धातु, मेद धातु दोनों ऑप्शन पर है, देखो मतलब पहले मेद धातु दोनों ऑप्शन पर है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। और उसके बाद क्या है हमारा लेपन, लेपन कर्म कौन करता है, मांस धातु। तो मेद एंड मांस इज द आंसर, जो कि सीक्वेंस है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। मेद और मांस, आप श्लोक याद कर लेना, एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, मैंने उस श्लोक से ये क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना। तो मेद और मांस स्नेहन लेपन, ओके, आगे बढ़ता हूँ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्या लिखा गया है, डैश नेत्र गौरवम, मतलब एग्जैक्टली एकदम श्लोकों से ही उठा के दे लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। डैश नेत्र गौरवम फिल द ब्लैंक मेद रक्त मजा अस्थि। सोच के बताओ, धातु वृद्धि लक्षण याद करो या धातु क्षय लक्षण याद करो, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। डैश नेत्र गौरवम एकदम अष्टांग हृदय में एकदम बिल्कुल एकदम यही लाइन लिखा गया है, ठीक है ना, जाके चेक कर लेना।
आंसर क्या है बताओ? आंसर है ऑप्शन थर्ड, मज्जा। मज्जा नेत्र गौरवम, यानी कि मज्जा धातु का जो वृद्धि होता है तब नेत्र और अंग में गुरुता होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा गया है मज्जा नेत्र गौरवम। नेत्र यानी आँखों और अंग तो हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? गौरवम, यानी कि भारी पड़ेगा। कब? जब वृद्ध मज्जा, यानी कि मज्जा धातु का वृद्धि होगा। तो ये क्वेश्चन लिया गया है धातु वृद्धि के लक्षण पर। लास्ट क्वेश्चन था धातु के विशिष्ट कर्म पर, ये क्वेश्चन था धातु का वृद्धि लक्षण पर, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम यही लाइन लिखा गया है। कौन सा चैप्टर पर? बिल्कुल वही चैप्टर, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11th यानी 11 अध्याय, दोषादि विज्ञान। दोषादि विज्ञान अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब अच्छे से याद करना। मौजा नेत्र गौरवम, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ओके, सो फाइनली आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आपके सामने है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर विसर्ग काल? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। तो आदान काल में हमारा 3 सीजन आता है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। और विसर्ग काल में क्या आता है? ग्रीष्म के बाद क्या आता है? वर्षा आता है। तो वर्षा, शरत, हेमंत। तो देखो वर्षा, शरत, हेमंत में कौन सा ऐसा ऑप्शन पर है जहाँ पर वर्षा, शरत, हेमंत दिया गया है? ये तीनों में से कोई एक। ऑप्शन थर्ड देखो, वर्षा है। बाकी जो 3 है, शिशिर, ग्रीष्म, वसंत, ये तो आदान काल का है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा वर्षा। वर्षा बिलोंग्स टू विसर्ग काल, क्वेश्चन वही पूछा है। ये ऋतुचर्या पर क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3rd चैप्टर ऋतुचर्या, ठीक है ना। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा विसर्ग काल में आता है। ओके, सो फ्रेंड्स आज का दूसरा एपिसोड यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ। तो आज का 5 क्वेश्चन कैसा था, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, और मैंने कहाँ पर गलत बोला तो मुझे माफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका ओपिनियन इसमें कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट थर्सडे में 3rd एपिसोड आएगा। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।